हाय दोस्तों, मेरा नाम है श्रिदान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लर्नएक्स पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सेंटेंसेस को ब्यूटीफुली कैसे बोल सकते हैं और इस चीज में हम जानेंगे कि हम कंजंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। पहले हमें जानना ये जरूरी है कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। कंजंक्शंस कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंसेस के दो भागों को, दो पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। हम शुरू करते हैं आज का लेसन और देखते हैं पहला कंजंक्शन। पहला कंजंक्शन है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट्स एवरीबडी लाइक्स हिम। इस शब्द को हम यूज करते हैं बताने के लिए कि सेंटेंसेस में किसी चीज के होने के बावजूद कोई अलग चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट्स, यानी कि एक इंसान है, लेट्स से राजेश के सारे फॉल्ट्स, सारे कमियों के बावजूद लोग उसे पसंद करते हैं। लोग राजेश को पसंद करते हैं। राजेश की बहुत सारी खामियां होने के बावजूद भी उसे पसंद करा जाता है। सो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट्स एवरीबडी लाइक्स हिम। सब राजेश को पसंद करते हैं। दूसरा कंजंक्शन है ऑल्दो और दो। ऑल्दो और दो एक ही फैमिली से आते हैं, लेकिन पोजीशन में, सेंटेंस की पोजीशन में इनका फर्क होता है। लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है। इसका मतलब है हालांकि। फॉर एग्जाम्पल, although he speaks rarely, he makes meaningful conversations। इसका मतलब है कि हालांकि वो बहुत कम बात करता है, लेकिन वो जब भी बात करता है तो बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करता है। मतलब बहुत ही डीप बातों वाली कॉन्वर्सेशन करता है। ऐसी बातें करता है जिनका बहुत ज़्यादा मतलब होता है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी आदत है लोगों की कि जब भी वो बात करते हैं, कम बात करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं बहुत डीप बातें करते हैं। सो इस सेंटेंस में हमने यूज करा कंजंक्शन ऑल्दो, हालांकि। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड है, शी वर्कड home by herself though she knew that it was dangerous। इसका मतलब है हालांकि उसे पता था कि रास्ता बहुत खराब है, रास्ता बहुत सारे डेंजर से भरा हुआ है, इसके बावजूद वो अकेले घर गई। इसके बावजूद वो अकेले घर गई। हालांकि रास्ता बहुत खराब था, इसके बावजूद वो अकेले घर गई। एक इंपॉर्टेंट टिप आपको बताना चाहूंगा। although हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है और though हमेशा सेंटेंस के आखिर में यूज होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहां तो मैंने बीच में यूज करा है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, although और though दोनों बीच में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन though हमेशा आखिर में आता है एंड although हमेशा बिगिनिंग में आता है अगर वो बीच में नहीं है तो। ये था सेकंड कंजंक्शन। चलिए मूव करते हैं तीसरे कंजंक्शन पर, जिसका नाम है whereas। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अंग्रेजी में वो सेंटेंसेस बनाते हैं, बात करते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। whereas का मतलब होता है जहां तक। क्या आप अपनी भाषा में इस शब्द का यूज करते हुए बोलते हैं जहां तक इस चीज की बात है तो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरीके से हम whereas को यूज करते हैं अंग्रेजी में। देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। She's funny whereas he's boring। So शायद यहाँ दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, एक लड़की है और एक लड़का है। जहां तक लड़के की बात है वो बहुत बोरिंग मिजाज का है और जहां तक लड़की की बात है वो बहुत फनी है। फनी मतलब लोगों को हंसाने वाली है। दूसरा कंजंक्शन देखते हैं besides। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है मेरे दोस्तों। इसका मतलब होता है in addition to also, मतलब के अतिरिक्त। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो चीज एक्स्ट्रा होगी, इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ना ही बल्कि एक पेन है हाथ में, बट एक रिमोट भी है। इसके अतिरिक्त एक रिमोट भी है। देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं इन एन एग्जाम्पल। रिया स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश के अतिरिक्त, इंग्लिश के अलावा 4 भाषाओं के अलावा रिया अंग्रेजी भी बोलती है। अंग्रेजी एक 5वीं भाषा है जो 4 भाषाओं के अतिरिक्त रिया बोलती है। अनलाइक का मतलब होता है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अनदर। दैट मीन्स किसी भी दो चीज की जब बात करें तो हम उसमें जब डिफरेंस बताते हैं, उनका डिफरेंस की बात होती है तो हम विपरीत या भिन्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं अनलाइक। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज एब्सोल्युटली अनलाइक हिज गर्लफ्रेंड, दे विल ब्रेक अप सून। राहुल बिल्कुल भी अपनी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है और इसी वजह से उनका ब्रेकअप बहुत जल्दी हो सकता है। बहुत बुरी बात है लेकिन ये सच है। राहुल
बहुत ही विपरीत है, बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है अपनी गर्लफ्रेंड से और इस वजह से उनका ब्रेकअप हो सकता है। नेक्स्ट है शी इज गुड एट स्टडीज अनलाइक हर ब्रदर हु ऑलवेज फेल्स। बहुत सारी फैमिलीज में ये इश्यूज होते हैं। जहां तक बहन की बात है, बहन बहुत अच्छी है पढ़ाई में, लेकिन इसके विपरीत बहन का जो भाई है वो हमेशा पढ़ाई में फेल होता है, एग्जाम्स में फेल होता है। बहन अव्वल आती है और भाई हमेशा फेल होता है एग्जाम्स में। द नेक्स्ट कंजंक्शन दैट वी हैव इज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है जो मैंने बहुत एडवांस लोगों को यूज करते हुए देखा है, और अगर हम सब भी इसे यूज करेंगे तो बहुत जल्द एडवांस स्पीकर बन सकते हैं। इसका मतलब है ओनली इफ और बशर्ते। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड्स कैन प्ले म्यूजिक प्रोवाइडेड दे डिस्टर्ब नोबडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। दो सिचुएशंस हैं। पहला है आपके दोस्त गाना बजा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है उसके चलते कि वो किसी को डिस्टर्ब ना करें। आपके दोस्त गाना बजा सकते हैं और एंटरटेनमेंट, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, बशर्ते वो किसी को डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पुलिस गेव द परमिशन टू प्रोटेस्ट प्रोवाइडेड दे डिड नॉट गेट वायलेंट। यहाँ पर दे का मतलब है लोग, सिटीजन्स उस सिटी के। पुलिस ने परमिशन दी लोगों को प्रोटेस्ट करने की। प्रोटेस्ट मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की, लेकिन एक शर्त रखी। पुलिस ने कहा कि आप वायलेंट ना हो। ये है प्रोवाइडेड। आगे देखते हैं कि क्या है इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज तो होकर ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, भले ही इसे हिंदी में कहा जाता है इवन इफ। एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं बेहतर तरीके से। Even if you apologize, she still may not forgive you. इसका मतलब है भले ही तुम उससे माफी मांगो, लेकिन वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। शायद आपने कुछ बहुत ही गलत करा होगा कि वो आपसे इतना नाराज है कि भले ही even if आप उससे माफी मांगे, वो आपको माफ नहीं करेगी। नेक्स्ट कंजंक्शन है even though, to emphasize that something is true. किसी emphasize का मतलब यहां पर हुआ कि किसी चीज को जोर से बताना, किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस करना कि वो एक्चुअली इन एक्चुअलिटी सच है। इसका हिंदी में मतलब हुआ सेम एज इवन इफ, भले ही। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो द रेंट इज हाई, दिस फ्लैट इज परफेक्ट फॉर अस। भले ही इस फ्लैट का रेंट हाई हो, ज्यादा हो, लेकिन ये फ्लैट हमारे लिए परफेक्ट है। प्रॉबेबली बिकॉज इसमें बहुत सारी अमेनिटीज हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, और बहुत ज्यादा सेफ भी है, ऐसी लोकेलिटी में है। सो इवन दो, भले ही इस फ्लैट का प्राइस ज्यादा हो, हम इसे लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट कंजंक्शन, जस्ट एज सो। ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो आपने स्टोरीज में, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में सुना होगा, और इसका मतलब होता है किसी भी दो चीजों को कनेक्ट करना। चीजें क्या हैं? दो एक्शंस को कनेक्ट करना, उनके बीच की सिमिलैरिटीज बताना। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में इसे कहेंगे जिस प्रकार उसी प्रकार। फॉर एग्जाम्पल, just as the body needs regular exercise, so too an engine needs to be run at regular intervals, or regularly भी बोल सकते हैं, needs to be run regularly। इसे समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जिस तरीके से बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है, जिस प्रकार हमारे इंसानी शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है, उसी प्रकार एक मशीन को हमेशा चलने की जरूरत है। अगर कोई मशीन नहीं चलेगी तो वो उसमें जंग लग जाएगा, तो वो काम करना बंद कर देगी वक्त के बाद, एक वक्त के बाद। ये था पहला एग्जाम्पल। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है जस्ट एज द फ्रेंच लव देयर वाइन, सो द इंग्लिश लव देयर बियर। इसका मतलब ये हुआ, जिस प्रकार फ्रेंच लोगों को, जो लोग फ्रांस से आते हैं, फ्रांस एक देश है यूरोप में, फ्रांस से आते हैं, उन्हें फ्रेंच कहा जाता है। जिस प्रकार फ्रेंच लोगों को अपनी वाइन पसंद है, एक तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक है, आप सभी को पता होगा, उसी प्रकार इंग्लिश लोगों को, इंग्लिश वो लोग होते हैं जो इंग्लैंड से आते हैं, अंग्रेजी भाषा वहीं से शुरू हुई थी। इंग्लिश, उसी प्रकार इंग्लिश लोगों को अपनी बियर पसंद है। बियर होती है दूसरी प्रकार की अल्कोहलिक ड्रिंक। सो कंपैरिजन हो रहा है दो तरह के लोगों में और दो तरह की चीजों में जो वो पसंद करते हैं। जिस प्रकार फ्रेंच को अपनी वाइन पसंद है, उसी प्रकार अंग्रेजों को अपनी बियर पसंद है। सो जब भी आप किसी भी चीज को कंपेयर करना, दो एक्शंस को
कंपेयर या फिर दो सिचुएशंस को कंपेयर करना चाहेंगे, आप प्लीज यूज करें जस्ट एज सो। चलते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन पर, जिसे कहते हैं नो सूनर देन। वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है वन थिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग। जितनी जल्दी उतनी जल्दी। कई बार हम ताना मारते वक्त इस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन कीजिए ये था पहला इवेंट और ये था दूसरा इवेंट जो हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड नो सूनर स्टार्टेड कुकिंग, वी हैड no sooner started cooking then there was a power cut and we had no electricity। इसका मतलब ये हुआ जितनी जल्दी हमने खाना बनाना शुरू करा उतनी जल्दी ही पावर कट हो गया, उतनी जल्दी ही बिजली चली गई। दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। No sooner had they started their walk than it started to rain। जितनी जल्दी उन्होंने वॉक करना स्टार्ट करा, इमेजिन करते हैं रात की वॉक थी, खाना खाने के बाद वो वॉक करने गए, जितनी जल्दी उन्होंने वॉक करना स्टार्ट करा उतनी ही जल्दी बारिश होने लगी। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने सीखा कंजंक्शंस को, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस के दो पार्ट्स को जोड़ते हैं उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है, उन्हें कैसे यूज करा जा सकता है अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हुए। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए अंग्रेजी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।